ठीक है होइएगा आप लोग, ऐसा हमको लगता है भाई लोग। बात ये है भैया, आज का जो सवाल है ये 71 नंबर जो दिखता है, एक्चुअली में अगर सीरीज 500 का अकॉर्डिंग चलिएगा तो इसका नंबर आता है 331। ठीक है, 331 नंबर का आज सवाल है। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं फिर मुद्दे पर। थ्योरी पढ़िएगा भाई, हम बार बार कहते हैं, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग और आईटीआई में मज़ा नहीं आएगा। थ्योरी पढ़िएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, देखिएगा जितना टूल्स जो भी हम पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकली अगर नॉलेज है आपके पास तो ज़िंदगी में फिर तहलका मचा दीजिएगा जहाँ रहिएगा। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, आगे का सवाल अपना लोग देख लेते हैं। कह रहा है रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। ये रीमर जो होता है ना, उसका नीचे वाला भाग का ये फिगर है भैया, है ना, नीचे वाला जो नीचे होता है रीमर का, ठीक है, उसका नीचे वाला पार्ट का ये फिगर आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, एक्स के रूप में जो ये पूछ रहा है आपसे, है ना, इसको कहते हैं अपना लोग फेस, है ना, फेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फेस, है ना। कुछ पार्ट जो है और भी है, आप उसको देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक है, नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये होता है हिल, ठीक है ना, इसको कहते हैं हिल। और ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको कहते हैं भैया कटिंग एज। कटिंग से यही न करता है हो, ये कटिंग एज है, ठीक है, कटिंग एज। अब एक बात और देख लीजिए, ये जो आपसे पूछ रहा है ना फेस के बारे में, इसमें क्या होता है देखिए, कटिंग किया है ना, मटेरियल कटा, तो ये वाला जो हिस्सा इधर से निकलते हुए इससे टकराते हुए बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब एक बात और, कहीं भी कोई भी कटिंग अगर टूल है उसमें जो है ये वाला हिस्सा फेस ही कहलाता है। कहीं कहीं क्या पढ़े होंगे आप लोग, हमको याद पता है, आप कभी कभी कहते हैं फ्लूइड, है ना, फ्लूइड भी बोलते हैं कहीं कहीं। अब क्यों कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, ड्रिल मशीन से अगर कटिंग करते हैं ड्रिल बीट से, उसमें फ्लूइड कटा होता है ना, तो उसमें इसीलिए फ्लूइड कहते हैं, इस होके कूलेंट भी अंदर आता है और यहाँ चिप्स जो है टकरा करके इधर से निकलता भी है, इसीलिए उसको फ्लूइड भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी कटिंग, कोई भी पार्ट है अगर कटिंग करते हैं, कटिंग होने के बाद जो चिप्स बाहर निकलता है, मतलब इसी से टकराते हुए, है ना, फिर बाहर की ओर निकलता है ना, उसको अपना लोग फेसे कहिएगा, चाहे चीजल होगी ड्रिल हो, सीधी सी बात आप याद रखिए। लेकिन अभी जो एक्स के रूप में आपसे पूछ रहा था उस भाग को कहते हैं फेस। अगला सवाल पे चलिए। कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है। कोण समझ रहे हैं ना, एंगल, वो जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिक्स एंगल, ठीक है ना। कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है उसको कहते हैं हेलिक्स कोण। एक बात और जान जाइए, हेलिक्स कोण कहे कि रेक एंगल कहे कि फ्लोट एंगल कहे, ये तीनों जो है ना एक के बात है भैया, है ना। तो इसीलिए इस सवाल को समझ जाइए, कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है। तभी बोले ना आपको, रेक एंगल कहिए, फ्लोट एंगल कहिए, तीनों एक के बात है, इसलिए हेलिक्स एंगल होगा इसका राइट आंसर। अब देख लिए इस टाइप का सवाल, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी ये बनाए हैं, थोड़ा सा देखने की बात है। फाई 15 mm रिमर छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है। ड्रिल आकार इससे पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या है एक बार देख लीजिए। ना ही आपको क्या दिया हुआ, एक इसी टाइप से फिगर बनाए हुए थे, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल बनाए हुए थे, उसमें अंडर साइज दिल था और ड्रिल का ओवर साइज दिल था, लेकिन ना ही इसमें आपको अंडर साइज दिखता है ना ही ओवर साइज दिखता है, केवल आपका छेद का व्यास जो है डायमीटर 15 mm ये दर्शाया हुआ है।
अगर वो अंडर साइज और आपका ओवर साइज दिया रहता तो कैलकुलेशन करके आराम से निकाल लिए होते। उसमें तो इससे पहले वाले भी फिगर में ये पार्ट में आप सभी को बताए हुए थे। अब इसमें जो है एक बात आपको हमेशा याद रखना है भैया, वो चीज़ ये है कि एक टेबल आप याद रखिए, और टेबल से पहले एक बात सुन लीजिए। ड्रिल का जो ओवर साइज है ना, हमेशा अगर कुछ नहीं दिया रहेगा हमेशा 0.05 mm है ना, ले करके आपको चलना है। ये फिक्स रहता है, ड्रिल का ओवर साइज हमेशा फिक्स रहता है। कितना? 0.05 mm। ये फिक्स है, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा ये आपको मानना ही मानना है। एक वो टेबल आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है रीमर का साइज, ठीक है। अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, मोबाइल वाला बात है ना। और एक बात, एक और इस साइड में, टेबल के इस साइड में बना दीजिएगा, रीमर है ना का अंडर साइज। सुन लीजिए, ले रहे हैं ना, लिख लीजिएगा इसको, ये काम देगा आपको। ये हो गया, एक साइड में हम लिखे हैं रीमर साइज, एक साइड लिखे हैं रीमर का अंडर साइज, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है 0 से 5 mm, ठीक है। एक याद रखना है 5 से 20 mm। ये वाला जो है ना, 5 से 20 mm, यही बार बार पूछता है, यही वाला हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे 0 से 5 mm जो है, इसके लिए लिया जाता है 0.1 से लेकर के 0.2 mm तक, ठीक है, अंडर साइज। अब जो है ड्रिल का जो साइज है 5 mm से 20 mm तक के लिए, इसके लिए अंडर साइज लिया जाता है 0.2 से लेकर के 0.3 mm, ठीक है। और एक होता है 20 से लेकर के 20 से 50 mm, ठीक है। इसके लिए अंडर साइज लिया जाता है 0.3 mm से 0.505 mm। ईठो है ना टेबल, आप लोग सुने हैं, अच्छे से नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के। ये और एक बात है, 50 से ऊपर रहेगा तो उसके लिए अपना लोग 0.5 mm से है ना 1 mm मान लीजिएगा। 50 से ऊपर रहेगा तब। लेकिन सबसे अधिक जो है आपसे पूछा जाता है ये वाला 5 से 20 mm के लिए अंडर साइज। ये ड्रिल का साइज अगर 5 से, जैसे देखिए इसमें साइज कितना दिया हुआ है, 15 mm दिया है ना, तो ये देखिए 5 से 20 mm है ना, 5 से 20 mm तो 15 इसी के तहत आया ना। तो इसके लिए जो अंडर साइज लीजिएगा 0.2 से लेकर के 0.3 mm तक, ठीक है ना, अंडर साइज ही लेना है आपको। तो ये आपको मिटा देते हैं। अब ये टेबल आप लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि इस सवाल को सॉल्व कर सकें हम आसानी से। थोड़ा सा संसाधन का कमी है भाई लोग, हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का, पढ़ाने का। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, है ना, हम तैयारी जरूर करवा देंगे आप सभी को। तो एक बात आप देख लीजिए, फार्मूला यहाँ लिख देते हैं ऊपर में हम। फार्मूला क्या है? ड्रिल का साइज बराबर क्या होता है? रीमर का साइज माइनस पोस्ट रीमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल साइज, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिए, क्या होगा। यहाँ ड्रिल का साइज कितना दिया हुआ आपका, देख लीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला 15 mm, ठीक है, माइनस पोस्ट दे दिए हैं। तो ये 15 है, तभी आपको टेबल के माध्यम से समझाए थे ना। तो 0.2 हो गया अंडर साइज प्लस 0.05 mm, है ना। इसको बंद किए कोष्ट। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व किए तो 15 माइनस 0.25, ठीक है। अब बराबर इसका जो आया इतना माइनस करिएगा, 0.25 माइनस कीजिएगा 15 में, ये निकल के क्या आएगा 14.5
75 mm आएगा ना। तो अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है, ए है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई लोग। अगला सवाल क्या है, आप देखिए, ड्रिल का ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज हो जाते हैं। इस टाइप का सवाल आप सभी को हम बताए हुए थे। एक बात क्या था, लिप था ना, एक बात क्या बोले थे, कभी लिप का ये जो एंगल है ना, ये अगर बड़ा हो जाएगा तो भी असमान हो जाएगा आपका छिद्र, है ना। या ये लिप का साइज अगर ये असमान हो जाएगा, ये लिप छोटा हो जाएगा, ये लिप बड़ा हो जाएगा, तो भी आपका असमान छिद्र होगा। या एंगल बड़ा छोटा हो जाएगा, कम बेस हो जाएगा, फिर असमान छिद्र होगा। या फिर ये लिप का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा तो असमान छिद्र हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असमान लिप की लंबाई। ये लिप का जो लंबाई है ना, असमान अगर हो जाता है तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा। अब कह रहा है ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। अब देख लीजिए, ये ड्रिल किया हुआ है ना, इसमें बोल्ट लगाना है, ये ड्रिल है, ये बोल्ट लगाना है इसमें। तो बोल्ट लगाने से पहले कभी कभी लोग क्या करते हैं, वाशर लगा देते हैं, या बोल्ट का जो हेड है ना, उसको सही से बैठने के लिए अपना लोग जो ऑपरेशन बैठाने के लिए इस पर कुछ ऑपरेशन कर देते हैं, फिनिशिंग का करते हैं ना। तो वही फिनिशिंग ऑपरेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो हम बताए हुए हैं ना कई बार, ये स्पोर्ट फेसिंग जो होता है ना, स्पोर्ट फेसिंग, यहाँ अगर बोल्ट लगाना है, वाशर लगाना है, उसमें थोड़ा देर फिनिशिंग ला देते हैं किसी भी माध्यम से, तो उस वाले फिनिशिंग को ही अपना लोग क्या कहते हैं, स्पोर्ट फेसिंग। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 76 नंबर का सवाल देख लीजिए भैया। ठीक है, 76 नंबर का जो सवाल है, ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ड्रिल बीट में जो अपना लोग फ्लूट कटा होता है, ये ड्रिल कई बार तो इस टाइप का फिगर बना, ये फ्लूट कटा होता है ना ड्रिल में। ठीक है, तो उसका उद्देश्य पूछ रहा है क्या होता है। इसका देख लीजिए ना ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये ऑप्शन में। तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा आप सभी को। तो इसका ये नंबर का जो हम देख पा रहे हैं, चिप्स को बाहर निकालने के लिए अपना लोग फ्लूट्स काट देते हैं ड्रिल बीट पे, है ना। चिप्स को बाहर निकालने के लिए, या नहीं तो फिर कूलेंट को बाहर से अंदर भेजने के लिए, है ना, अपना लोग फ्लूट के माध्यम से कूलेंट को भी बाहर से अंदर भेजते हैं, या कटा हुआ चिप्स हमारा जो भी मटेरियल वो बाहर निकलने का काम फ्लूट्स के ही माध्यम से करता है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटरसिंक टूल का एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है। ठीक है, अब एक बात जान जाइए, जैसे ये जॉब है ना हमारा, इस पे अपना लोग होल किया हुआ है, हाँ, थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किया जाने वाले काउंटर सिंकिंग टूल। तो काउंटर सिंकिंग टूल वाला बात अगर आएगा तो आप याद एक बात जान जाइए, ये है ना अंदर में चेफरिंग के लिए, इसके अंदर का चेम्फरिंग के लिए, है ना, अपना लोग काउंटर सिंकिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो ये चेम्फरिंग जो करते हैं, तो आप स्पष्ट ही देख सकते हैं कितना डिग्री का एंगल बनाता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री का एंगल चेम्फरिंग के लिए किया जाता है। और काउंटर सिंकिंग जो अपना लोग करते हैं कोई भी जॉब पे, वो आपका क्या होता है, चेम्फरिंग ही होता है, इसलिए इसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ई वाले सवाल को भी देख लीजिए, बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहाँ P बराबर पिच, D बराबर गहराई की गणना करने का सूत्र क्या है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। डी जो है ना, डी बराबर जो होता है ये ब्लैंक साइज होता है, ब्लैंक साइज, इतना याद रखिएगा। उसके बाद होता है डी माइनस p/10, है ना। अब यही वाला जो डी है ये डेप्थ होता है, थ्रेड का डेप्थ होता है, डेप्थ होता है। और ये जो है आपका ये पिच है, p बराबर पिच, ठीक है। टी बराबर डेप्थ, ये ब्लैंक साइज बड़ा वाला कैपिटल डी है तो ये ब्लैंक साइज हो गया, स्मॉल डी है तो फिर डेप्थ हो गया, p बराबर हो गया पिच डिवाइड बाय 10, है ना। अब ये वाला चीज़ तो आपको यही ए नंबर में तो दिख ही रहा है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं ये वाला सवाल क्या कर रहा है। डाई का उपयोग, नहीं, डाई का नाम क्या है और डाई का उपयोग किस काम के लिए करते हैं, ये बात आप लोग यहाँ एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, कोई पाइप वगैरह में देखे हैं ना, बाहरी चूड़ी जो काट देते हैं ताकि इसमें सॉकेट लगा करके फिर आगे पाइप जोड़ सके या हेड लगा सके, या कोई भी काम एक दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए यहाँ थ्रेडिंग कर देते हैं, चूड़ी काट देते हैं बाहर में। अब बहुत सारा पाइप में देखे होंगे अंदर में चूड़ी काटा हुआ रहता है, तो उसके लिए अपना लोग कौन चीज़ का प्रयोग करते हैं, टेप का। अब है कि डाई, डाई का उपयोग एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए अपना लोग डाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब याद आ गया तो बताइए दिया आप लोगों को, ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाफ डाई। हाफ डाई क्यों होगा, ये देखिए, ये स्क्रू जो देख रहे हैं ना, ये इसे सेट करते हैं। यहाँ देखिए हाफे कटा हुआ है, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर कटा हुआ है, इस टाइप से कटा हुआ है हाफ। इसको टाइट करते जाते हैं, ये आपस में सटते जाता है, ठीक है। आधा इधर कटा हुआ है, आधा इधर डाई कटा हुआ है, हाफ हाफ डाई कटा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ डाई। अब है किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। अब एक बात देख लीजिए, ये चूड़ी है ना, थ्रेड कटा हुआ है ना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपना लोग, क्रेस्ट कहते हैं ना, क्रेस्ट। है नीचे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं ना। अब कह रहा है यहाँ पे किस प्रकार के चूड़ी में रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त कटे होते हैं, मतलब आधा वृत्त, ऐसे कटल होता है, रूट में भी ये, क्रेस्ट में भी और रूट में भी ऐसे आधा वृत्त, क्रेस्ट में भी, इसको कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे ना, ये वाले हिस्सा को क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। तो आधा वृत्त में कटा होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा थ्रेड में, कौन सा चूड़ी में। अब देख लीजिए, इसको अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, आगे अपना लोग फिर चर्चा करेंगे, ये समझाने के लिए हम बता दिए थे आप लोगों को। यही एकमी थ्रेड देख रहे हैं, एकमी थ्रेड देख लीजिए, यही प्रकार का होता है। ये कहाँ कटा होता है, लेथ मशीन में जो होता है, देखें ना, लीड स्क्रू पे कटा होता है, इसी प्रकार का। एकमी थ्रेड अगर पूछेगा कि कहाँ कटा होता है, तो लेथ मशीन में कौन सा थ्रेड कटा होता है, लेथ मशीन के कौन सा पार्ट में, कौन सा पार्ट में, आप लोग बता दीजिए हमको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हम तुरंत बताए हुए हैं आप सभी को, एकमी थ्रेड जो कटा होता है लीड स्क्रू पर कटा होता है, ठीक है ना, लेथ मशीन के। उसका एंगल जो होता है ना भैया 29 डिग्री होता है, याद रखिएगा आपको, एकमी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। अब बी नंबर में देखिए वर्गाकार चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी ऐसे होता है ना, इस प्रकार का चूड़ी जो होता है वर्गाकार चूड़ी होता है, ठीक है। इसका जो एंगल होता है ना भैया स्पष्ट है 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, नकल चूड़ी, नकल थ्रेड, है ना, नकल चूड़ी, नकल थ्रेड। ये जो होता है ना आपको, यही होता है आपका भैया इस प्रकार का, ठीक है, ये नकल थ्रेड होता है। रूट में भी इसका कटा हुआ है अर्धवृत्त, और ये क्रेस्ट में भी कटा हुआ है अर्धवृत्त। इसी वाले को अपना लोग क्या कहते हैं,
नकल चूड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसका एंगल अगर पूछ लेगा, इसका एंगल जो होता है ना 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा आप लोग, इसका एंगल होता है 0 डिग्री। एक है अगला जो है ये ट्रांसपोइल्ड चूड़ी, ट्रांसपोइल्ड चूड़ी है ना, थ्रेड, इसका जो एंगल होता है ना 30 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था भैया, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। देखिएगा ज़रूर भाई, अब पढ़ लीजिएगा थ्योरी, कोई दिक्कत थोड़े है, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है अपना भी। देखिएगा, हम प्रयास करते हैं बेहतर करने का और करेंगे, एक दिन करेंगे ज़रूर, उम्मीद है। बस आप सभी का साथ का ज़रूरत है। देखिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, कोई दिक्कत थोड़े है।